गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 523 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वृंदावन की तर्ज पर दूसरा बांके बिहारी मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया? बताइए। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर। दूसरा बांके बिहारी मंदिर कहाँ बनेगा? आगरा में ही बनेगा। तो हाल ही में आगरा शहर में वृंदावन की तर्ज पर दूसरा बांके बिहारी मंदिर बनाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश के नेतृत्व में किया गया? हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत के नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर, ए है इसका आंसर। तो हाल ही में हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत के नेतृत्व में किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने 15 अप्रैल 2021 को वर्चुअल माध्यम से हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय क्या था? हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद 2021 था। इसका उद्देश्य उभरते हाइड्रोजन इकोसिस्टम और साझेदारी, सहयोग, संगठन की संभावनाओं से जुड़े अवसरों का पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तमिलनाडु के रामगुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्थापित किया जाएगा, स्थापित नहीं हुआ अभी तक। और यह सौर ऊर्जा परियोजना जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी द्वारा शुरू की जा रही है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर कई बार। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, भारत का पहला है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तैरता हुआ है। हाँ, भारत का सबसे बड़ा है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है ये। तमिलनाडु के रामगुंडम में नहीं, तेलंगाना के रामगुंडम में। ठीक है, स्टेट का नाम गलत है तो पूरा कट गया, एलिमिनेट करिए। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा शुरू की जा रही है योजना। दूसरा वाला सही है, केवल पहला गलत है। तो कथन एक असत्य है, तेलंगाना का रामगुंडम है, तमिलनाडु का नहीं। 100 मेगावाट की क्षमता वाला, भारत का सबसे बड़ा है, ऊपर से फ्लोटिंग है, मतलब तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और इस परियोजना का उद्देश्य है कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। इसकी क्षमता के 30% तक हरित ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना है। और इस परियोजना में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश में जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई है? दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई है किसने? चीन ने नहीं, रूस ने बनाई है। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो हाल ही में रूस ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई है। ठीक है, कोरोना वायरस का कहर मनुष्य के अलावा जानवरों को भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में रूस ने अब जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बना लिया है। उस टीके का नाम क्या है? कार्निवैक कोव। कार्निवैक कोव, रूस ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ डिस्क फुटेड चमगादड़ की खोज की गई है? दुर्लभ डिस्क फुटेड चमगादड़ की खोज की गई है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है अपना मेघालय। तो हाल ही में भारत के मेघालय में दुर्लभ डिस्क फुटेड चमगादड़ की खोज की गई। 4 पैरों वाला यह चमगादड़ मेघालय की नांग लिखेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, ठीक है, लाइलॉर्ड इलाके में बारू के जंगलों में खोजा गया है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मेघालय की? नांग खिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नांग खिलेम है, लिखेम नहीं है। नांग लिखेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, वह यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 1 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने सुपरस्टार रजनीकांत को वर्ष 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई। ठीक है, वर्ष 1969 में पहली बार देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करेक्ट है क्या? देविका रानी है, 1969 है। ठीक है,
करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला है पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के की स्मृति में वर्ष 1969 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये कौन सा संस्करण था ये भी याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में। तो 13 से 18 अप्रैल 2021 तक कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया और ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण था। ठीक है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है रुमाना सग्गल को। ठीक है, रुमाना सग्गल, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हाल ही में डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोब पीस द्वारा भारत के आंध्र प्रदेश की सॉफ्टवेयर इंजीनियर उद्यमी रुमाना सग्गल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया और जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा स्थापित यह पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किया जाता है। ठीक है, रुमाना सग्गल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रसिद्ध हास्य कवि कमलेश द्विवेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है बताइए? कमलेश द्विवेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया संबंधित थे कानपुर से। तो देखिए प्रसिद्ध हास्य कवि कमलेश द्विवेदी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध कानपुर से है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कोविरैप प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है विभिन्न वायरसों का पता लगाने में, डेंगू परीक्षण में, जापानी इंसेफेलाइटिस के परीक्षण में। जापानी इंसेफेलाइटिस के परीक्षण में, डेंगू परीक्षण में भी और विभिन्न वायरसों का पता लगाने में भी उपरोक्त सभी, डी है इसका आंसर। तो कोविरैप प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है उपरोक्त सभी में किया जाता है। 21 अप्रैल 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने अपने स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद कोविरैप को व्यावसायिक आधार पर लॉन्च किया, इसलिए न्यूज़ में है। किसका है कोविरैप, किसका उत्पाद है? IIT खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में नासा के प्रसिद्ध रोवर का नाम है परसेवरेंस, किस ग्रह पर उसने ऑक्सीजन बनाई है बीज हाल ही में? कहाँ बनाई है? मार्स पे बनाई है। ठीक है, मंगल ग्रह पर बनाई है। तो हाल ही में नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाई और इस रोवर ने 20 अप्रैल 2021 को कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करके जो है सांस लेने योग्य ऑक्सीजन का निर्माण किया इसने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बता दीजिए जिसने हाल ही में 6000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जिस जिले में 6000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो है उत्तर प्रदेश का हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा व बिरमा नदी के तटीय गांव में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान पाषाण काल के उपकरण मिले, औजार मिले, हड्डियां मिली और लाख की चूड़ियां मिली और पक्की मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न, हमीरपुर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 7 अप्रैल 2021 को दुनिया में सबसे लंबे कवि सम्मेलन व मुशायरे का रिकॉर्ड लखीमपुर खीरी के गोला में कायम हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में। इससे पहले यह रिकॉर्ड दादरी जगह के नाम था। अब दादरी जगह कहाँ पर है? दादर नगर हवेली में नहीं, यूपी में ही। ठीक है, पहले लगभग 100 घंटे तक चला था कवि सम्मेलन और मुशायरा, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसको तोड़ दिया है। ये लगभग 127 घंटे उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, गोला में। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो 7 अप्रैल 2021 को दुनिया में सबसे लंबे कवि सम्मेलन में मुशायरे का रिकॉर्ड जो है लखीमपुर खीरी के गोला में कायम हुआ है। देखिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जज आलोक कुमार ने यहाँ जो है इसका प्रमाण पत्र जारी किया। 24 संचालकों के संचालन में देश भर के लगभग 430 कवियों
और शायरों ने रचना पाठ करके 127 घंटे 57 मिनट 53 सेकंड के सबसे लंबे कवि सम्मेलन मुशायरे का रिकॉर्ड बनाया। और इससे पहले 102 घंटे का ये रिकॉर्ड जो है दादरी जगह उत्तर प्रदेश के नाम था। ठीक है, तो तोड़ा किसका? खुद का ही तोड़ा है, मतलब अपने स्टेट का ही। और इस बार 127 घंटे 57 मिनट 53 सेकंड, लगभग 128 घंटे। पिछली बार थे 102 घंटे। पिछली बार की जगह उत्तर प्रदेश की दादरी, और इस बार है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला में गोला। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में कौन सा शहर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर बन गया है? कौन सा शहर बताइए। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न, क्योंकि इसका उत्तर यूपी से रिलेटेड ही है, मतलब गाजियाबाद है वो ज़िला। ठीक है, वो शहर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। ठीक है, पहला नगर निगम, देश का पहला नगर निगम जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है वह उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से जोनोटिक रोग हैं? बताइए कौन कौन से इसमें जोनोटिक डिसीज़ हैं, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, मर्स, इबोला, जीका, कोविड-19। कूट कुछ इस तरह से हैं, 1 2 3 है और 1 3 4 5 है, 1 2 4 1 2 3 4 5 है। जोनोटिक डिसीज़ इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा तो है, इबोला भी है, जीका भी है, कोविड-19 है क्या? ये भी है, मर्स भी है। तो सारे के सारे हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है बिल्कुल इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन से जोनोटिक डिसीज़ हैं, 4 5 का नाम लिखकर। सभी हैं। तो देखिए, उपरोक्त सभी जोनोटिक डिसीज़ हैं, जोनोटिक रोग हैं। क्यों पूछा गया ये प्रश्न? देखिए, 20 मई 2021 को जोनोटिक रोगों के उद्भव और प्रसार पर सलाह देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एक वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है। यह पैनल जो है वो 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कौन कौन से हैं वो संगठन? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा कौन सा? पशु स्वास्थ्य के लिए वैश्विक संगठन, तीसरा कौन सा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इन सब ने H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, मर्स, इबोला, जीका और संभवतः कोविड-19 जैसी बीमारियों को रोकने के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक कार्य योजना के विकास पर, ठीक है, सलाह देगा। ये पैनल जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, के विकास। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट वही है कौन कौन से जोनोटिक हैं। ठीक है, बाकी ये 4 संगठनों का नाम याद रखिए मोटा मोटा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सिविल सर्विसेज स्टडी के।